ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, परंतु यदि इकट्ठी मिल जाएं, मुट्ठी बन जाए तो मुश्किल कार्य को भी सहज कर सकती हैं। ऐसे ही संगठन में भी भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार वाली मनुष्य आत्माएं होती हैं, परंतु यदि सभी एक साथ मिल जाएं, तो मुश्किल से मुश्किल ईश्वरीय कार्य को भी वह सहज कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा आजकल के समय अनुसार हमें एकजुट रहने के लिए कुछ मुख्य धारणाएं और शिक्षाएं देते हैं। आज कुछ ऐसी ही शिक्षाओं को और धारणाओं को हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 9 दिसंबर 75 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है महावीर अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषताएं। परमात्मा कहते हैं कि महारथी अर्थात महावीरों का संगठन, महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता कौन सी होती है? वर्तमान समय विशेष आत्माओं की विशेषता यह होनी चाहिए जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहें उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। एक रस स्थिति में, एक टिक स्थिति में बैठने का अभ्यास करना चाहिए जी। क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक जैसे संकल्प चाहिए। अगर एक का संकल्प कोई दूसरा चल रहा है, दूसरे का दूसरा, तो कोई भी कार्य जो हमें करना है उसमें सफलता नहीं मिलती। परमात्मा अपने बच्चों का ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं कि सबके विचार एक ही जैसे हों। जो संकल्प करें, जिस स्थिति में जितना समय रहना चाहें उसमें स्थित हो जाएं। महावीर माना ही जो श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं, और वो विशेष आत्माएं जब एकत्रित होकर के मान लो मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो योग में एक ऐसा संकल्प दिया जाए, चलो 5 मिनट के लिए हम बीज रूप स्टेज में बैठते हैं और उस संकल्प के अनुसार सभी उसमें स्थित हो जाएं। उसको कहते हैं एक टिक एक रस संकल्प। अगर मान लो कहा जाता है बीज रूप स्टेज में स्थित हो जाओ और हमारे अंदर वो स्टेज के प्रति रूह रिहान चल रही है, उसके पर चिंतन चलाइए स्टेज क्या है, ये कैसे बनेगी, तो वो स्टेज एक तरफ बन रही है कोई की और दूसरा उस पर चिंतन कर रहा है, तो परमात्मा कहता है उससे सिद्धि नहीं मिलती, वो योग ज्वाला रूप नहीं बनता। लेकिन जब सब एक ही संकल्प में स्थित हो जाए कि मैं आत्मा बीज हूँ, कोई संकल्प न चले, तो ऐसा जब संगठन हो तब सिद्धि प्राप्त होगी, तब वो कार्य करेगा। कोई भी कार्य के लिए आप संकल्प करेंगे तो इतने सारे पवित्र आत्माओं के संकल्प जब एक हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी शक्ति, एनर्जी चारों तरफ विश्व के अंदर फैलने लगेगी। तो सब परमात्मा कहते हैं कि संगठन में ही हलचल है तो सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। सिद्धि की नॉलेज है लेकिन स्वरूप में नहीं आते। ऑर्डर मिले और रेडी। विशेष निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को ही प्रैक्टिकल में लाना है ना। अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ, तो ऐसा अभ्यास है। पहले से ही इस विषय को स्पष्ट करना चाहिए जी। अपनी अपनी क्लासेज के बीच में इस विषय को स्पष्ट करना चाहिए कि बीज रूप स्टेज क्या है और बीज रूप स्टेज में स्थित होने की विधि क्या है। पहले से सबको बता करके, थोड़ा समय इस पर रूह रिहान करके, एक दूसरे के विचार ले करके और फिर उस स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस करें और एक साथ संकल्प दें कि चलो अभी हम चलते हैं, बीज रूप स्टेज में स्थित हो जाते हैं। कोई संकल्प नहीं चलेगा व्यर्थ।
एकदम स्टॉप कर दो। तो अगर ऐसा संगठन बन जाए, तुमने खुद अनुभव किया है कि कैसे जब हम 15 मिनट 20 मिनट एकाग्रचित होकर बैठते हैं तो बहुत सन्नाटा हो जाता है, चारों तरफ ऐसे लगता है बिल्कुल शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी चाहिए और इसी से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूह रूहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। ऑर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रूह रूहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है, तो इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एकमत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए कि जिससे संगठन पावरफुल और एकमत हो जाए और व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाए। व्यर्थ संकल्प चलने का एक कारण यही होता है कि हम कोई की बातों को सुन लेते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं। मान लो कोई की कमी, कोई की कमजोरी किसी ने मुझे सुनाई कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये ज्ञान बहुत अच्छा देता है लेकिन इसकी निजी धारणाएं ऐसी हैं, इसके संस्कार ऐसे हैं, और उस पर हमने विश्वास कर लिया। तो उसको जब हम देखेंगे या जब वो संगठन में आएगा, उसी प्रकार के संकल्प चलने लगेंगे। वो संकल्प व्यर्थ संकल्प हैं, क्योंकि हमने बिना जांचे बिना परखे किसी के कहने से उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बना लिया जी। तो हमारा जब दृष्टिकोण नेगेटिव बन गया तो हमारे संकल्प व्यर्थ चलना शुरू हो जाएंगे। और संगठन में अगर एक दो के भी व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो जो परमात्मा कहते हैं पावरफुल स्टेज बने, बीज रूप की स्टेज बने, वो बीज रूप की स्टेज नहीं बनेगी। वो मेहनत करेगा, पहले रूह रियान करेगा, मनन चिंतन करेगा, और फिर कुछ समय के लिए हो सकता है बन जाए, लेकिन वो स्टेज बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए परमात्मा कहता है संगठन के बीच में दो शक्तियाँ चाहिए। दोनों शक्तियाँ हैं, एक बहुत आपस में विश्वास चाहिए, और दूसरा अगर कोई बात किसी की सुन लिया है तो उसको संभाल लिया जाए, फैलाया न जाए। ठीक है, अगर कोई बात आई है तो हम उसको देखेंगे, समझेंगे, लेकिन उसका हम वर्णन चिंतन न करें। तो अगर ये दोनों शक्तियाँ संगठन के बीच में होती हैं तो मैं समझता हूँ कभी भी व्यर्थ संकल्पों की क्यों नहीं लगती, फुल स्टॉप लग जाता है। जी, और इन्हीं दोनों शक्तियों के बारे में परमात्मा कहते हैं कि इसके लिए एक तो फेथ और समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी ज़रूर कोई भाव अर्थ होगा। यही विशेषता होने के कारण आज जो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संगठन इतना मजबूत बना, उसका कारण था बड़ों ने बहुत विश्वास रखा, फेथ रखा। कोई ने किसी की कमी कंप्लेन की, कोई बातें सुनाई भी, तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने समझा संगठन को हमें चलाना है, कमियां कमजोरियां किसमें नहीं है, कुछ न कुछ तो हर एक के अंदर हो गई है, लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया, उसको समाया और उस आत्मा के प्रति विश्वास रख करके उसको सहयोगी बनाया। तो परमात्मा कह रहे हैं कि संगठन को जोड़ने का धागा ही फेथ है। अगर एक दूसरे से विश्वास न रखा जाए तो कभी भी कोई बड़े कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए जिनको भी हम सहयोगी बना रहे हैं, जो भी हमारे संगठन में जुड़े हैं, हर एक के अंदर क्वालिटी है, विशेषताएं हैं, कमियां भी हैं। कमियों पर न ध्यान दें, बल्कि उनकी विशेषताओं को नोट करके उनको सहयोगी बनाएं। तो उसके लिए बहुत फेथ चाहिए, बहुत विश्वास चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि संगठित रूप में जहाँ सर्विस है, वहाँ उसके संस्कारों को भी रहमदिल की दृष्टि से देखते हुए, संस्कारों को सामने न रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा, इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो, तभी सफलता हो सकती है। क्योंकि संस्कार तो वैरायटी हैं और रहेंगे ही। मान लो कोई किसी से भूल हो भी गई, कोई गलती कर बैठा और आप तक वो बात आ गई, तो बहुत रहम दिल की भावना से, ये एक बहुत स्नेह है आपसे कि जरूर अगर उसने कुछ किया होगा तो उसके पीछे कोई कारण होगा। हम उस पर विश्वास करके उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल न लें,
बहुत रहम भाव से अपने परिवार के साथ उसको जोड़ करके रखें कि नहीं, उस व्यक्ति ने अगर कोई संस्कारों के वश किया भी होगा तो उसके पीछे भी कुछ कारण होगा। ऐसे अगर विश्वास रखते हैं तो उस संगठन के धागे से वो टूटेगा नहीं तो बाहर निकल जाएगा। तो परमात्मा अपने इस संगठन को, देवी परिवार के संगठन को मजबूत करने के लिए कहते हैं कि दूसरे की भूल को भी अपनी भूल समझो और उसको रहम दिल की भावना से क्षमा कर दो, तब वो आपके समीप रहेगा और आपका सहयोगी बन करके रहेगा। परमात्मा कहते हैं कि पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसको समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो। अपनी गलतियों को तो हम समाते हैं। कोई भी मेरे से अगर भूल हो गई तो यही लक्ष्य रहता है किसी को पता न चले, मैं अपने को ठीक कर लूँगा। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं, अगर कोई दूसरा भी कोई ऐसा गलत कर रहा है और आपको पता चल गया तो क्या इतना समा लेते हो कि इसकी गलती माना मेरी गलती, मुझे इस बात को फैलाना नहीं है, समा लेना है। तो परिवार उसी को कहते हैं जो दूसरे की अगर कोई ऐसी कमी कमजोरी मुझे बताता है या मुझे पता चलती है तो उसको हम फैलाएं नहीं, उसको समा लें, जैसे हम अपनी कमी कमजोरी को समाते हैं, फैलाते नहीं हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं कि स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें ज़रूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। यह दोनों प्रकार के फेथ रख कर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज़्यादा चाहिए। कई बार हम परिवार में समाने की शक्ति के बजाय सामना करने की शक्ति यूज कर लेते हैं। परमात्मा कहता है सामना नहीं करो। ऐसे समय में परिवार का सदस्य है, मान लो कोई कारण से कुछ गलत किया भी है तो उसको समाना है, सामना नहीं करना है, फैलाना नहीं है, बात को समा करके उसको सहयोगी बना लेना है। उसके लिए बहुत स्नेह की शक्ति चाहिए, बहुत अंदर से रहम भाव चाहिए, अपने परिवार का सदस्य इतना अंदर का प्यार चाहिए, तब हम उसकी बात को समा सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली ना करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट ना करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हैं, इससे ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है, और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती। ये बहुत जरूरी बात है कि जो कुछ पास्ट संस्कार, मान लो मेरे से कोई पहले कोई ऐसी भूल हुई है, वो बात उस समय तो सबने भुला दी जी। लेकिन अगर कुछ समय के बाद 2 साल 4 साल के बाद फिर कोई ऐसी बातें सामने आती हैं तो लोग उसी पास्ट को लेकर के फिर वर्तमान से टैली करते हैं जी। किसने पहले भी ऐसे किया था। तो परमात्मा बता रहे हैं अगर पास्ट से प्रेजेंट को मिला दिया तो संकल्पों की व्यर्थ की क्यों लग जाएगी जी। इसलिए इस पर ध्यान दो। पास्ट में अगर कुछ था भी तो उसने अपने आप को बदल लिया होगा। ऐसा फेथ रख करके, ऐसा विश्वास रख करके उसके प्रति अपना दृष्टिकोण परिवर्तन न करो। तो इसलिए पास्ट को पास्ट कर दिया और प्रेजेंट में अगर कोई बात आई है तो वो समाप्त हो जाएगी। वो अपने परिवार की बात है, उसको इतना प्यार से उसको समा लेना, ये है परिवर्तन करने की विधि। बिल्कुल, परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा, परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ। जैसे आत्मज्ञानियों के सिद्धि का गायन है, वैसे आप सबके संगठन का एक ही संकल्प हो। एक संकल्प की शक्ति संगठित रूप में न होने के कारण बिगड़े हुए हैं। जैसे बिगड़ी हुई शक्ति है वैसे रिजल्ट भी बिगड़ा हुआ है। इसमें समाने की शक्ति
ज़रूर चाहिए। अगर कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी है कोई भी कार्य के लिए, जो हम कहते हैं हमें योग का प्रयोग करना चाहिए, ये विघ्न है, ये कार्य बिगड़ा हुआ है, ये रुका हुआ है, उसको परिवर्तन करने के लिए हम सबको संगठित रूप में एक संकल्प में स्थित होना है। जी। सबके विचार एक हो जाएं तो ये संकल्प शक्ति किसी भी बिगड़े हुए कार्य को ठीक कर सकती है। कोई भी रुकावट होगी हट जाएगी। तो परमात्मा हम सबको उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि बच्चे कभी भी व्यर्थ संकल्पों की क्यों नहीं लगाओ, किसी के प्रति ऐसे भाव न रखो जिससे वो संगठन से टूट जाए। जी। उसको अपने साथ मिला के सब बातों को समा करके एक संकल्प में स्थित होकर के फिर प्रयोग करो, तब ये योग की सिद्धियां आपको दिखाई देंगी। परमात्मा कहते हैं कि देखा और सुना, उसको बिल्कुल समा कर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। कई बार हम बाहर कोई अपकार करता है तो उस पर तो उपकार कर लेते हैं जी। लेकिन अगर हमारे परिवार में संगठन में कोई ने कोई बात कह दिया तो उस पर उपकार करने में मेहनत लगती है। जी। इसलिए परमात्मा कहता है बहुत रहम दिल बनो, परिवार है अपना, कोई भी कुछ बात नीचे ऊपर कही, देखी, सुनी तो उसको उसी समय संभालो। संभालेंगे तो परिवार टूटेगा नहीं। उस पर रहम करो। कोई भी बात है उसकी बात को आगे नहीं करो, बड़ा नहीं बनाओ, जी। छोटा करके उसको समाप्त कर दो। तो सब परमात्मा कहते हैं कि ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अल्पकाल वालों को सिद्धि प्राप्त होती है और सदाकाल स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त न हो, यह हो नहीं सकता। तो यह संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। समाना पड़ेगा। अगर हमने संगठन को एक रख कर के सफलता प्राप्त करनी है, सिद्धियां प्राप्त करनी है, तो कोई ने कुछ मुझे कहा या किसी से बात हुई तो उस बात को डोंट केयर करना पड़ेगा। उसने बोला, हमने संभाल लिया, जी। तब संगठन एक हो जाएगा तो और सिद्धियां जो हैं अपने आप सामने आएंगी, सफलता अपने आप मिलेगी। क्योंकि इतना बड़ा संगठन है और सब पवित्र आत्माएं हैं, सबकी विचारधाराएं शुद्ध हैं, सब अमृत बेले योग करते हैं, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं। अगर उनको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी तो किसको होगी? अल्पकाल कोई थोड़ी समय तपस्या करता है और अकेले में बैठ के करता है तो भी उसके संकल्प बोल कर्म सिद्ध होने लगते हैं। जी। और संगठन में अगर 50-100 लोग बैठ करके इतनी पवित्र विचारों से एक संकल्प में स्थित हो जाएं, जो असंभव कार्य है वो सब संभव हो जाएंगे। कोई असंभव है ही नहीं, अपने आप सिद्धि हमारा आह्वान करेगी। परमात्मा कहते हैं कि सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है, वो सामना करने की शक्ति माया के आगे यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। सबसे बड़ा गुण है एक दूसरे को सत्कार देना। जी। जब हम किसी की कमी कमजोरी देख लेते हैं, कोई हमें सुना देता है, कोई बात तो हमसे हो जाती है, तो सत्कार की भावना खत्म हो जाती है। जी। और अगर हम सत्कार नहीं देते हैं तो वो व्यक्ति सामने से टूट जाता है। हर व्यक्ति को परमात्मा कहता है, अभी छोटा हो या बड़ा हो, पहले कहते थे छोटे को प्यार चाहिए, बड़ों को सत्कार चाहिए, लेकिन अब हर एक सत्कार चाहता है। तो कोई भी बात अगर हमने देखी सुनी तो उसको संभालें, उसका सामना न करें, बल्कि उसको अंदर से सत्कार दें, उसको सम्मान दें। तो सम्मान देंगे तो समीप आ जाएगा। बाबा ने भी हम सबकी कमी कमजोरियों को समाया और समाने के बाद इतना सत्कार दिया, विशेषताएं सुनाई, तब हम उनके समीप आए।
तभी संगठन से हम जुड़े हैं। जी। ऐसे ही परिवार का कोई भी सदस्य अगर कुछ नीचे ऊपर करता है, कोई बातें उससे हो भी जाती हैं, तो भी हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन न हो। जी। उनकी बातों को सुने, संभालें और साथ साथ उसको पूरा सत्कार दें। उसको महसूस न हो कि इनको मेरे बारे में कुछ पता भी है। जी। इतना जब हम अपने आप को रखेंगे, सत्कार देंगे, तब वो समीप रहेगा। जी, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे साकार बाप को देखा, अथॉरिटी होते हुए भी बाप के आगे बच्चे तो छोटे ही हैं, रचना है, लेकिन रचना होते हुए भी बच्चों से रिगार्ड से बोलते थे, कभी किसी को भी कुछ नहीं कहा। अथॉरिटी होते हुए भी अथॉरिटी को यूज़ नहीं किया, तो आपस में भाई बहन के नाते आपको कैसा होना चाहिए? संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस में संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो, तभी बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। ये बाप के बहुत प्यार भरे बोल हैं। जैसे पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार की शिक्षाएं दे रहा है जी। कि आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। भले कोई कुछ गलत करता है तो उसके प्रति इतना आपका अव्यक्ति व्यवहार हो, अव्यक्ति भाषा हो, जो उसके अंदर लगे कि नहीं, मेरे से गलती हुई, महसूस कर ले। जी। अगर हम उसको कट कर देंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे, तो उसकी गलतियां उसको महसूस ही नहीं होंगी। इसलिए परमात्मा कहते बाबा तो अथॉरिटी थे, ब्रह्मा बाबा अथॉरिटी थे, दादी जी अथॉरिटी थी। उन्होंने भी कभी आर्डर नहीं किया, अथॉरिटी नहीं चलाई। उन्होंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, भूल हो गई है, रियलाइज करो, परिवर्तन करो, आगे से नहीं करना। बहुत प्यार की भाषा यूज की। ऐसे ही हम सबको भी परमात्मा कहते हैं आपकी भाषा अव्यक्त होनी चाहिए, अलौकिक होनी चाहिए। कोई ने कुछ किया है, कुछ हुआ है, तो उसको निगलेक्ट नहीं करो, उसको ऐसे अपमानजनक शब्द नहीं बोलो जो टूट जाए। उसको अपने परिवार का सदस्य समझ करके उसको समीप ले आओ। जी, और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि एक भी पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। एक मत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो, तभी माला भी शोभेगी। दाना अलग होगा या धागा अलग अलग होगा तो माला शोभेगी नहीं। ऐसा आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि संगठन को एक सूत्र में कैसे पिरोएं, कैसे आपस में फेथ रखें और कैसे हम एक दूसरे के साथ समाने की शक्ति से समीप आएं। ऐसा इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें आपस में फेथ और समाने की शक्ति को धारण करना है। परमात्मा ने बताया कि संगठन में रहते हमें दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना है, उसे फैलाना नहीं है। और ईश्वरीय परिवार में हमारी आपस में संबंध संपर्क की भाषा अव्यक्त होनी चाहिए। दूसरे की गलती को संकल्प मात्र में भी न स्वीकार करना है, न कराना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: संगठन को शक्तिशाली व एकमत बनाने के लिए दूसरों के संस्कारों को सामने न रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा ऐसा समझकर चलना। संगठन में इतना एक दूसरे में फेथ हो। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से तुलना नहीं करो। दूसरे की गलती को अपनी गलती समझो। कोई बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करो। एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।